guys, and welcome back to my channel. I am so overwhelmed. I am so glad to see your response जो आपने मेरी first video पर दिया था इस series की. Before posting that video, I was so confused and I was so nervous कि क्या पता ये video helpful होगी आप लोगों के लिए या नहीं. Because मैंने उसमें जो मेरे मन में आया था ना वो सब बोला था. मैंने मेरा प्रॉपर पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था उस वीडियो में. एंड दैट इज़ वाई आई वॉज रियली नर्वस. बट देन जो आपने रिस्पॉन्स मुझे दिया है उसके बाद आई एम सो मोटिवेटेड टू मेक अ लॉट ऑफ गुड वीडियोज़ फॉर यू, जिससे कि मतलब आप लोग ना BMS ईजीली निकाल लेंगे. बिकॉज ऑब्वियसली मैं तो आपसे सीनियर रहने ही वाली हूँ, मेरी BMS तो जल्दी हो जाएगी. सो मेरे को जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपसे पहले होने वाले डेफिनेटली. सो आई फील सो गुड कि मैं आपके साथ सारे एक्सपीरियंसेस पहले ही शेयर कर पाऊँगी, जिससे कि आप लोग मतलब जो गलती मैंने करी है या जो गलती किसी और ने करी है वो गलती आप लोग ना कर पाएं अपनी BMS जर्नी में. आपसे ना अनइंटेंशनली भी वो गलती ना हो जाए. मेरा बस मेन मोटिव ये है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, BMS को प्रमोट कर रही हूँ, है ना, तो मैं मतलब आप लोगों को सारे ऑप्शंस बता दूँ कि आप इसमें जा सकते हो, आपको इसमें जाना चाहिए, आपको ये चीज़ें करनी है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, जिससे कि मतलब मैं आपकी ना जर्नी को स्मूथ कर पाऊँ. अगर मेरी एक वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई चीज़ होगी. एंड आई डोंट वांट टू स्टॉप इट. आपको जो वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट करो, ठीक है. ये जो पहली वीडियो थी उस पर आपने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करें जिसमें आपने मतलब मुझे लिख के दिया है कि ये डाउट्स पे आप वीडियो बना दीजिए, ये डाउट्स हैं हमारे. सो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी, ठीक है. एंड आई विल ट्राई कि BMS कॉलेज खुलने से पहले आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ मैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल बिकॉज मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए. एंड जो आपके कमेंट्स मैंने देखे, इट डिड मोटिवेट मी टू डू एवरीथिंग दैट आई कैन फॉर यू गाइज. मतलब आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मतलब मैं जितना भी कर सकती हूँ ना आपके लिए, लाइक टिल द एंड, है ना. मैं सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रही हूँ. ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपके जो 5.5 years है, इवन आफ्टर दैट आई विल बी फॉर यू. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. मतलब मैं आपके लिए हूँ. आपको जो भी चीज़ चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, कोई भी नोट्स चाहिए, कुछ भी हो गया, आई एम हियर एंड आई एम गोना प्रोवाइड इट टू यू. सो आप सब अब बिल्कुल टेंशन मत लो. आप BMS में आ गए हो तो सारी चीज़ें मुझ पर आप छोड़ सकते हो, ठीक है. आपको बस मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी टू बी अपडेटेड. थोड़ा कमेंट्स सेक्शन में शो योर लव एंड जस्ट मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो. बट अगेन थैंक यू सो मच. लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू अवॉइड, ठीक है. व्हाट टू बाय में हम लोग ये देखेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स जो आपकी नेसेसिटी है वो बुक्स आपको फर्स्ट ईयर में चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं निकलेगा. हम लोग इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए वो बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं इन व्हाट टू बाय सेक्शन. देन हम इसके बाद में बात करेंगे व्हाट नॉट टू बाय और व्हाट टू अवॉइड. तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको बुक्स में कौन कौन सी बुक्स को अवॉइड करनी है एंड क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी. सो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग मॉडर्न सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. ये 2 सब्जेक्ट्स मॉडर्न के होने वाले हैं. आयुर्वेद सब्जेक्ट्स में आपके पहला सब्जेक्ट होता है संस्कृत, दूसरा सब्जेक्ट होता है पदार्थ विज्ञान, थर्ड सब्जेक्ट इज संहिता. अब जो संहिता है उसमें आपको 2 संहिताएं पढ़नी पड़ेगी, चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय. इसमें स्पेसिफिक चैप्टर्स मेंशन्ड है. इतने चैप्टर आपके चरक से आएंगे एंड इतने चैप्टर आपके अष्टांग से आएंगे, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे. एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास होता है क्रिया शरीर एंड रचना शरीर. नाउ क्रिया शरीर इज द आयुर्वेदिक पोर्शन ऑफ फिजियोलॉजी एंड रचना शरीर इज द आयुर्वेदिक पोर्शन ऑफ एनाटॉमी. ऑल राइट, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट ईयर में होने वाले हैं. ऑल राइट, सो नाउ हम लोग देखते हैं सबसे पहले फिजियोलॉजी के लिए या फिर रचना शरीर जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, उसके लिए आप लोग कौन कौन सी बुक्स यूज़ कर सकते हैं. देखिए सबसे बेस्ट बुक टू यूज़ है ना आयुर्वेदिक पोर्शन के लिए फॉर क्रिया शरीर, बेस्ट बुक आयुर्वेदिक पोर्शन के लिए ये वाली है. ये जो बुक है ये बेस्ट बुक है. लाइक इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है, इससे बाहर आपको कोई कुछ नहीं पूछने वाला है.
इसके अलावा आई हैव ऑर्डर्ड दिस बुक एज वेल बिकॉज मेरा ये सीन रहता था कि इनिशियली जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो बिकॉज मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में एकदम सब कुछ हिंदी में हो गया था एंड मुझे हिंदी में एकदम चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी बिकॉज 11th-12th में तो आप लोग हिंदी पढ़ते ही नहीं हो, है ना। एंड उसके बाद एकदम हिंदी का आ जाना इन योर कॉलेज एरा, जब आप सोचते हो कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको सैड रियलिटी ये है कि बीएमएस में आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिलने वाली है वो सब चीज़ें। सो वो चीज़ मुझे भी हिट करी कि यार मतलब ये क्या है, मतलब सब कुछ हिंदी में है एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ चीज़ें बिकॉज शुद्ध हिंदी में लिखा होता है। शुद्ध हिंदी में पढ़ना ही बहुत एक नेक्स्ट लेवल जंग होती है जो आपको जीतनी होती है, समझने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा था कि मैंने ना फिर हिंदी को समझने के लिए हिंदी की बुक इंग्लिश में मंगाई। उसमें ये था कि हिंदी का ही कंटेंट है बट वो इंग्लिश में लिखा हुआ है विद सम श्लोकाज एज वेल। तो उसके लिए ना मैंने ये वाली बुक प्रेफर करी थी, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कराई थी। अच्छा उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि बुक्स लेनी कहाँ से है, ठीक है। तो ये तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कराई थी एंड इसमें ना आयुर्वेदिक पार्ट भी दे रखा है। इसके ना 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसमें आयुर्वेदिक पार्ट भी आपको मेंशनड है एंड जो मॉडर्न वाला पार्ट है वो भी मेंशन किया हुआ है। अब ऑब्वियसली मॉडर्न तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो ऐसी बुक्स आती हैं जिसमें मॉडर्न भी दे रखा होता है वो आप मत ही पढ़ो तो अच्छा है बिकॉज बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दे रखा होता है, बहुत ही कंसाइज्ड वे में वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करी होती है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, है ना, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको ऑब्वियसली बेसिक्स से पूरा क्लियर कट नॉलेज आपको एंड तक होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप मॉडर्न पढ़ रहे हो तो प्रेफर मॉडर्न बुक्स, कि मॉडर्न तो मत ही पढ़ना। मैं बोलूँगी कि अगर आपको ऐसे ही चाहिए कि हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए तो आप ये बुक मंगा सकते हो जहाँ पर इन्होंने मॉडर्न में चीज़ें दे रखी है। बट अगेन सिर्फ ये बुक पढ़ के आपका आयुर्वेद वाला पोर्शन भी नहीं होने वाला है। आपको जो मैंने फर्स्ट ये वाली जो बुक बताई थी ये बुक तो आपको लेनी ही पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे प्रॉपरली सब कुछ दे रखा है। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल, लाइक इनिशियली भी इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद रीडिंग हिंदी तो डेफिनेटली गो फॉर इट। मतलब इससे अच्छी बुक आई डोंट थिंक सो मिलेगी एंड हमारे तो इससे बाहर कुछ नहीं आया था। सो क्रिया शरीर की ये है। अगर मैं फिजियोलॉजी की बात करती हूँ तो फिजियोलॉजी में ऑलवेज गो विथ सेम्बुलिंगम। तो सेम्बुलिंगम एज यू कैन सी ये ऐसी बुक होती है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक है। ये ही बेस्ट बुक है, MBBS वाले स्टूडेंट्स भी इसे ही प्रेफर करते हैं, हमें भी यही प्रेफर करना है बिकॉज इसमें आपको बेसिक से लेकर के एकदम एक्स्ट्रा नॉलेज जो है एकदम डिटेल में डीप नॉलेज आपको इसी से मिलने वाला है। तो जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो आप इसी बुक से रेफर करो एंड इसी बुक से पढ़ो, ठीक है। एंड देन आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ यू विल रियलाइज विद टाइम कि क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या इस चैप्टर में से आने के चांसेस हैं, तो बस उतना पढ़ो, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना आप बिल्कुल भी कि सिर्फ मॉडर्न ही मॉडर्न पढ़े जा रहे हो, आयुर्वेद को आप इग्नोर कर रहे हो। ऐसा मत सोचना कि हम सिर्फ मॉडर्न पढ़ के पास हो जाएंगे बिकॉज मॉडर्न का वेटेज नहीं रहता है इतना एग्जाम में। दिस इज अनदर सैड रियलिटी। आई डोंट नो मैं इस वीडियो में कितनी बार ये वर्ड सैड रियलिटी बोलने वाली हूँ, बट बीएमएस में आपको ये देखने को मिलेगा सैड रियलिटी। तो एक और चीज़ है कि आपको जो है मॉडर्न का वेटेज बहुत कम रहता है, तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपको मॉडर्न का कितना नॉलेज चाहिए। देयर आर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल भी मॉडर्न पढ़ते ही नहीं है, दे आर कम्प्लीटली फोकस टुवर्ड्स आयुर्वेदा बिकॉज उन्हें वही सीखना है। बट मेरा सजेशन ये है कि हमें दोनों ही पढ़ना चाहिए बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड में वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। अगर आप इन फ्यूचर कोई हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली आपको मॉडर्न नॉलेज आना चाहिए एंड कई जगह पे यू कैन ऑब्वियसली को रिलेट आयुर्वेदा विद द मॉडर्न एंड उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। ऑल्सो आजकल की जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, सडन कार्डियक अरेस्ट आता है, कुछ भी ट्रॉमेटिक इंजरीज होती है, तो आपको उसका मैनेजमेंट आना चाहिए। आप कैसे उस पेशेंट को बचाओगे वो सब चीज़ आपको मॉडर्न के थ्रू ही पता चलने वाली है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड मॉडर्न एज वेल, ठीक है। आयुर्वेद पे भी ध्यान दो, तो मैं बोलूँगी 50-50 टाइम दोनों को दिया करो। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सिर्फ मॉडर्न ही पढ़ते रह जाओ, तो फिर उससे भी आपका कुछ नहीं होने वाला, या फिर कम्प्लीटली आयुर्वेद पढ़ लोगे तो भी यू विल लैग इन सम एरियाज ऑल्सो। सो दैट वॉज अबाउट फिजियोलॉजी एंड बाकी जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, वो PDFs के थ्रू पढ़ाएंगे एंड वो भी कोई बुक सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप लोग ये देख सकते हो। बट मैंने मेरे फर्स्ट ईयर में यही बुक्स फॉलो करी थी, तो आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू रचना शारीर। सो रचना शारीर के लिए ये वाली जो है ये प्रॉपर आयुर्वेद है, मतलब इसमें ना सब कुछ
ये जो बुक है दिस इज़ डॉक्टर महेंद्र सिंह, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, स्पेशली हमारे कॉलेज में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, ठीक है। एंड ये नो डाउट दिस इज़ अ रियली गुड बुक दैट यू कैन रेफर। इसमें ना इंग्लिश में भी दे रखा है एंड हिंदी में भी दे रखा है, तो ऑनेस्टली मुझे इसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, बिकॉज एनाटॉमी है तो कुछ कुछ वर्ड ऑब्वियसली इसमें पहले तो मुझे ये भी नहीं पता चला था कि मुझे लगा था यार एटलीस्ट आर्टरीज और वेन्स को तो आयुर्वेद में आके आर्टरीज वेन्स ही बोला जाएगा, राइट। मैंने ये नहीं बोला था कि इन्हें सिरा और धमनी बोला जाएगा। मतलब मेरे को लिटरली 6 महीने बाद ये रियलाइज़ हुआ कि आर्टरीज को धमनी बोलते हैं एंड वेन्स को सिरा बोलते हैं। सिरा धमनी मुझे नहीं पता था। सिरा से मतलब वो हंसना मत गाइस प्लीज़ औजला का गाना याद करके, बट ऑन अ सीरियस नोट ये सारी चीज़ें वर्ड्स भी कई बार आपको याद होने चाहिए। अब जैसे क्या है ना कि स्रोतस आएंगे, है ना। स्रोतस एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है जो आयुर्वेद में है, उसको मॉडर्न से रिलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं अभी यहाँ पे रिलेट करके तो नहीं बता रही हूँ। मतलब रिलेट कर सकते हो आप, बट मैं अभी आई ट्राई टू कीप इट डिफरेंट, है ना। तो स्रोतस टॉपिक है। अब उसमें ऐसा है कि इस स्रोतस का मूल क्या है, मूल मतलब ओरिजिन कौन सा है, तो वहाँ पे ऑर्गन्स के नाम दे रखे हैं। अब ऑर्गन्स वहाँ पर देखो यकृत, प्लीहा। अब आपको पता होना चाहिए कि यकृत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि यार स्टमक तो स्टमक ही बोलेंगे ना आयुर्वेद में, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद में स्टमक जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहाँ पे आमाशय, पक्वाशय, पच्चमानशय ये बताया गया है, पूरा GIT ऐसे बताया गया है। अलग अलग वर्ड्स है जैसे कि गुदा हो गया, फिर यकृत, प्लीहा हो गया, तो ये सारे वर्ड्स की इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज भी आपको पता होनी चाहिए। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सबकी टर्मिनोलॉजीज भी पता होनी चाहिए। मेरी जैसी गलती मत करना, है ना, कि हम सोच लेंगे कि हम तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, हम तो हिंदी सीखेंगे ही नहीं, हम तो सिरा धमनी यकृत प्लीहा कौन ही जानेगा, तो उससे आपको ही आगे चल के लॉस होने वाला है। बिकॉज जो भी आचार्य हैं उन्होंने तो इसी लैंग्वेज में लिखा है ना, या फिर उनके जो ट्रांसलेशंस हैं वो तो इसी लैंग्वेज में, तो वो थोड़ा ध्यान से करना। बाकी जो है ये महेंद्र सिंह वाली बुक अच्छी है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें ना कुछ कुछ मिस्टेक्स दे रखी है, तो ट्राई कि आपका कोई मेंटर हो या आपके टीचर्स अगर वो मिस्टेक्स बता देते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो थोड़ा केयरफुली करो, या फिर नहीं पता चल रहा है तो मुझे फॉलो कर लो, मैं बता दूंगी, ठीक है। तो डोंट वरी, बट ये बुक आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगेन मुझे यही था कि मुझे इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए बिकॉज मुझे थोड़ा सा वो हो गया था कि यार क्या हो गया ये, मतलब एकदम हिंदी में आ गई मैं, तो मुझे तो इवन सब्जेक्ट्स के बारे में भी नहीं पता था, तो मैं तो बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा एटलीस्ट बुक्स तो इंग्लिश में करती हूँ, बिकॉज बुक्स भी इतनी वैसी हो जाएगी हिंदी वाली, तो मेरे को बिल्कुल इच्छा ही नहीं होगी फिर पढ़ने की। एक तो माइंड मेरा सेट नहीं है प्रॉपरली, है ना, उसकी जगह पे नहीं है। आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड एट फर्स्ट, है ना, गोइंग टू द कॉलेज एंड फेसिंग दी सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ मी, है ना। एंड मेरे ऐसे कोई इनिशियली फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो मतलब मुझे बहुत अजीब सा फील होता था, ठीक है। एंड आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, सो मेरे लिए एकदम जाते से ही फ्रेंड्स बनाना, फ्रेंडशिप करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो मैं एकदम से खुल नहीं जाती किसी भी बैचमेट्स के साथ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मैनेज करना। सो मैंने फिर ऐसे ही सोचा था कि यार अगर इन्वायरमेंट भी ऐसा है एंड बुक्स भी ऐसी है तो फिर तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी यार, फिर मतलब ही क्या रहा। तो मैंने इसके लिए भी रचना शायरी के लिए भी मैंने ना एक ये वाली बुक थी डॉक्टर गिरिधर M कांती सर की, तो मैंने वो बुक ऑर्डर करी थी। तो इसमें भी सब कुछ इंग्लिश में मेंशन है। ये भी अच्छी बुक है, बट एक्चुअली में क्या है ना कि अगर मैं इन दोनों बुक्स के बीच में कंपेयर करूँ तो मैंने इसी बुक को प्रेफर किया था। मैंने इसे थोड़ा बहुत पढ़ा था, जैसे वही कि कुछ वर्ड्स आपको नहीं समझ में आते ना, ऐसे संस्कृत में दे रखे होते हैं, तो मैं ना ये इसका मीनिंग ये है। तो कुछ ऐसे रेफरेंस बुक आप रख सकते हो, बट ज़्यादा भी मत रखना, एक एक मंगा लो, बिकॉज ऑब्वियसली फिर ये इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं आती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में। एक ये बुक थी जो मैं इनिशियली लेके आई थी। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैं ये बुक लेके आ गई, मतलब आई शुडंट हैव बॉट दिस वन, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये आप देख सकते हो लाइक कम्प्लीटली देयर आर नो डायग्राम्स इन इट। मतलब बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आई प्रिफर कि कुछ डायग्राम्स हो बुक में, या डायग्राम्स नहीं तो जो टेक्स्ट है वो थोड़े दूर दूर लिखे हो, अच्छे से लिखे हो, है ना, वरना मैं ये बुक पर्सनली नहीं पढ़ सकती हूँ, ठीक है। किसी भी हाल में मैं ये बुक्स नहीं पढ़ सकती, और प्लस पहली चीज़ तो मैं बुक नहीं पढ़ सकती, दूसरी चीज़ है हिंदी में, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है, तो मेरा तो बंटा ढार हो गया ना फिर पदार्थ विज्ञान में। तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बुक मत लेना। तो अब मैं बताती हूँ कि लेनी कौन सी है। सो फॉर इंग्लिश, है ना,
कि जिसमें आपको थोड़ा इंग्लिश में मिल जाए, हिंदी में मिल जाए, आप लोग ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हो। इसी से मैंने पढ़ा था, स्टार्टिंग में मैंने इसी से पढ़ा था एंड इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। एंड फॉर अगर आपकी पहले एक बार ये बुक कंप्लीट हो जाती है कि हाँ आपको इस बुक की सारी चीज़ें आपको आ गई है एंड नाउ यू आर रेडी टू गेन मोर, पास होने जितना तो आप इस बुक से पढ़ लोगे, ठीक है, इसके इवन पास होने से ज़्यादा। एंड नाउ इफ़ यू वांट टू टॉप इन पदार्थ विज्ञान या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए तो आप ये वाली बुक रेफ़र कर सकते हो। कि ये ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए हो जाएगी, बट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी इसे प्रेफर कर सकते हैं, मतलब इसे आप लोग यूज़ कर सकते हो बिकॉज इसमें आपको समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज ठीक ठाक है इसकी, है ना, तो इजीली समझ में आ जाएगा। एंड इसमें भी सारी ही चीज़ें मेंशन है, तो ये 2 बुक्स आप पदार्थ विज्ञान के लिए ले सकते हो। अब देखो गाइस, जो मैं इंग्लिश में बुक्स बता रही हूँ वो इंग्लिश मीडियम के लिए हो गई, जो मैं हिंदी में बुक्स बता रही हूँ वो हिंदी मीडियम के लिए हो गई। गॉट इट? नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू हाँ, एक बुक ज़रूर रह गई कि जो रचना शरीर मैंने बताया था उसका मॉडर्न वाला पार्ट, दैट इज़ अनाटॉमी, तो उसके लिए BD चौरसिया इज़ द बेस्ट बुक। मतलब इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई बुक इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से BD चौरसिया ले लो। इसके बहुत सारे पार्ट्स आते हैं तो वो आप सबको मंगाने चाहिए, ठीक है, तो वो आप ले लो। एंड दिस इज़ लाइक सी, ऐसी बुक्स होती है जो आपको, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आता है, ठीक है। इसमें जैसे इतने सारे डायग्राम्स वगैरह दे रखे हैं, सब कुछ दे रखे हैं, है ना, तो ऐसी बुक्स यू शुड ट्राई टू परचेज जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आए। नाउ मूविंग ऑन टू संहिता, तो संहिता में चरक संहिता सबसे पहले आती है एंड चरक संहिता में इससे बेस्ट बुक आई डोंट थिंक सो कोई आपको मिलेगी, है ना। दिस इज़ पंडित काशीनाथ पांडे जी की बुक है ये, एंड ओ गॉड, आई मीन ये इतनी अच्छी बुक है ना, लाइक जो एक्सप्लेनेशन है, आपको पहले एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा संस्कृत श्लोक्स का हिंदी में, एंड देन उसके बाद में उसका विमर्श, पूरी समरी उस सिर्फ एक श्लोक की और बताई जाएगी। यहाँ पर श्लोक लिखा है, उसके नीचे उसका जनरल एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में दे रखा है, एंड देन डिटेल में भी पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। सो मतलब बहुत अच्छी बुक है ये फॉर, अब ये देखो, ये फर्स्ट ईयर में अगर पर्सनली मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में मुझे इस बुक से मैंने नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं समझ में आई थी बिल्कुल हिंदी में सारी चीज़ें, तो मैंने ना ये वाली बुक ली थी, ठीक है, ये पूरी इंग्लिश में है, तो मैंने फर्स्ट ईयर में इसको फॉलो किया था। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इस बुक में ना इतनी डिटेल में नहीं दे रखा है। इस बुक में ऐसी नहीं मेंशन है कि यार पहले ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देन डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, तो कॉन्सेप्ट्स आपके इतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, क्लियर हो जाएंगे बट क्योंकि इनिशियल कुछ चैप्टर्स जो है वो एकदम फिलोसॉफिकल बेस्ड है तो उससे हो जाएगा आपका। लेकिन जब आगे आप पढ़ोगे, जब जैसे निदान स्थान आता है तो उसमें ना सारी डिजीज आती है ना, तो ऐसे जो चैप्टर्स, उन चैप्टर्स के लिए आपको ये बुक ज़रूर लगेगी बिकॉज उसमें डीप थोड़ा कंसेप्ट्स बिल्डअप करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये बुक डेफिनेटली लगेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो आप दोनों ही बुक ले लो, ठीक है। चरक संहिता, मतलब संहिता कोई भी हो आपके पास होनी ही चाहिए, तो मेरे हिसाब से ले लो इनिशियल डेज में, रीड थ्रू द इंग्लिश वाली बुक एंड देन यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस बुक। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स तो आपका तो बिल्कुल क्लियर है, आपको यही बुक लेनी है, ठीक है। अब सेकेंड संहिता आती है, दैट इज़ अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय में मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए तो ये बुक यूज़ करी थी। दिस इज़ अ गुड बुक। इसकी ना 3 वॉल्यूम्स आती है बट मैंने ना एक ही वॉल्यूम मंगाई है बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपकी अष्टांग हृदय होती है, सेकेंड ईयर में आपकी अष्टांग हृदय होती ही नहीं है, तो मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसलिए मैंने मंगाई नहीं है। अदरवाइज लाइक फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दिस इज़ अ गुड बुक। इसमें जैसे ऐसे श्लोक दे रखे हैं, नीचे इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इसके अलावा ये वाली जो बुक है, दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर अष्टांग हृदय। आई मीन ये ले लो आप लोग, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अगेन आप लोग ये वाली बुक ले सकते हो, इंग्लिश वाली बुक, एंड साथ में ये वाली बुक भी ले लेना बिकॉज अष्टांग हृदय का जो अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है ना, क्लियर कट एक्सप्लेनेशन, वो इस बुक में मेंशन किया गया है। एंड संस्कृत के लिए संस्कृत सुधा करके बुक आती है, ये बेस्ट बुक है। आई मीन ये बुक अगर आप ले लोगे एंड थोड़े बहुत मेरे नोट्स देख लोगे तो आई डोंट थिंक सो आपको संस्कृत में कुछ और पढ़ने की जरूरत होगी बिकॉज अगर मैं पर्सनली मेरी बात बताऊँ कि मैंने संस्कृत कैसे पढ़ी थी, आई गेस उस पर मेरे को अलग वीडियो चाहिएगी, बट मैंने ना मेरे खुद के नोट्स बनाए थे, मेरे स्कूल के कुछ नोट्स थे, मैंने उनको निकाला कबाड़ा, लाइक वो पहले पढ़े हुए थे मैंने, थैंकफुली पता नहीं क्यों बट मैंने बचा के रख रखे थे उन नोट्स को बिकॉज वो इतने अच्छे नोट्स थे, तो मैंने उनको पहले तो निकाला एंड देन उसी से पढ़ा मैंने, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है जेन्युइनली, लाइक बेसिक्स मेरे एकदम क्लियर हो गए थे। एंड देन संस्कृत सुधा वाली बुक फॉलो कर ली बिकॉज इसमें सिलेबस वाइज अलग अलग तरीके से बता रखा है कि आपके BMS फर्स्ट ईयर में क्या क्या आने वाला है, तो आप इसको फॉलो करिए, ये बेस्ट बुक है। अब आई डोंट थिंक कोई सब्जेक्ट छूट गया है अभी, सो दैट वाज ऑल अबाउट कि व्हाट यू मस्ट बाय, ठीक है, व्हाट यू मस्ट गेट। अब
व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट नॉट टू बाय। देखो बहुत सारी ऐसी गाइड बुक्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी रेफरेंस बुक्स आती है जो लाइक ऐसा ना कि जिसमें सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर दे रखे होते हैं, ठीक है, उसको आप एग्जाम से पहले पढ़ लो तो ठीक है आप पास हो जाओगे। अगर आपका गोल ही ये है BMS में पास होने जितना, तो बुक ले लो, देखो ठीक है। बट आई एम नॉट हियर टू एडवाइज यू दैट कि सिर्फ पास हो जाओ। मैं तो आपको बोलूँगी कि आप अच्छे से समझो, कंसेप्ट्स में जाओ, बेसिक डिटेल्स लाइक कंसेप्ट्स में घुसो, डिटेल नॉलेज लो, है ना। तो मैं तो आपको ये बोलूँगी, तो मैं आपको गाइड लेना अभी सजेस्ट नहीं करूँगी। इन फ्यूचर कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती है जब आपको गाइड चाहिए, बट पहले अभी अवॉइड करो गाइड्स, ठीक है। एंड बहुत सारी ऐसी रैंडम वीडियोस भी आपको दिख जाएगी जहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स ने वीडियो बना रखी है जहाँ पर वो लोग जो बुक सजेस्ट कर रहे हैं ना वो थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लाइक वो वीडियो ही पुरानी है। तो अभी क्योंकि NCSM ने थोड़ा सिलेबस अपडेट किया है, तो जो भी इवन मैंने भी जो बुक सजेस्ट करी है ना, पहले एक बार देखना कि वहाँ पर कोई NCSM अपडेटेड कोई एडिशन तो नहीं आया है। अगर ऐसी कोई अपडेटेड एडिशन है तो गो एंड बाय दैट बुक, ठीक है। तीसरी एडवाइस मेरी ये रहेगी कि पहले के 2 या 3 वीक ना जाके सिर्फ देखो, बिकॉज टीचर्स भी आपको कोई कोई बुक सजेस्ट करने वाले हैं। टीचर्स के पास जाओ, सीनियर्स के पास जाओ, सबकी बुक्स को देखो एक बार, ठीक है, कि अच्छा आपको किस बुक से पढ़ने की इच्छा होती है। बिकॉज ऑनेस्टली जब आप किसी एक बुक को देखोगे आपको पहले ही रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ यार ये बुक मुझे अच्छी लग रही है, इससे मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो गो एंड बाय दैट बुक। तो पहले के 2 से 3 हफ्ते ना सिर्फ ये एनालाइज करो कि यार ये बुक है एंड इसमें से मुझे ये बुक चाहिए, ठीक है। एकदम जाते से ही या जाने से पहले से ही इन सब बुक्स पे इन्वेस्ट मत करो। देखो मॉडर्न के लिए तो ये बुक्स जो मैंने बताई है यही है, इसके अलावा आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है मॉडर्न में। आयुर्वेद वाले के लिए आप सोच सकते हो, ठीक है। मैंने जो बुक बताई है, दीज बुक्स वर्कड फॉर मी एंड आई एम श्योर ये आपके लिए भी काम करेगी। बट मैं आपको स्टिल ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार जाओ, ठीक है, फर्स्ट अपने कुछ वीक्स एक्सपीरियंस करो कॉलेज में, टीचर्स किससे पढ़ा रहे हैं, टीचर्स से भी जा करके पूछो, ठीक है, एंड देन कम टू द फाइनल कंक्लूजन एंड बाय योर बेस्ट बुक्स, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी गाइज अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। लेट मी टेल यू कि ये बुक्स जो है वो आप कहाँ से ले सकते हो। जहाँ पर आपका कॉलेज है वहाँ पर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक बुक स्टोर होगा। अगर नहीं है तो ऑनलाइन सारी बुक्स अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अगर आप चाहो तो ऑनलाइन मंगा लो, ऐसा कोई प्राइस में एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपके कॉलेज के पास में कोई आयुर्वेदिक स्टोर है तो आप लोग ऐसे ग्रुप, मतलब पूरी क्लास सब आपके बैच में, अगर आप लोग एक साथ जाते हो, साथ में अगर बुक्स लेते हो तो हो सकता है वो आपको ऊपर से कोई डिस्काउंट दे दे, ठीक है। ऐसा कुछ पॉसिबल है तो ऐसा करना, ठीक है। बुक स्टोर से बुक्स लेके आ सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन भी ऑर्डर करा सकते हो। अच्छी सी जब सेल चलती है तो तभी भी ऑर्डर करा सकते हो, ठीक है। तो वो भी अच्छा एक ऑप्शन है ऑर्डर कराने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे PDFs मिल जाएंगे आपको जिनको भी आप फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे आपको बने बनाए, बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि उन्हें बिल्कुल भी मत खरीदो, ठीक है। हैंडमेड नोट्स का कोई पॉइंट ही नहीं है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर दे आर सेलिंग देयर नोट्स, बट यार आप क्यों खरीदोगे उनके नोट्स। कोई ट्रिक हो गई, कोई माइंड मैप्स हो गए, सो यू कैन गो एंड बाय दैट, मतलब वो थोड़ी यूज़फुल हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि उनके बने बनाए नोट्स आपको समझ में भी आने वाले हैं। बिकॉज क्या गारंटी है कि उसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड है, या फिर क्या गारंटी है कि आपको उनके बनाए हुए नोट्स आपको समझ में आ जाएंगे। सबका बनाने का तरीका अलग होता है, एंड देन फिर आप तो अपने BMS जर्नी में कभी नोट्स ही नहीं बनाने वाले हो, तो जब तक आप लिखोगे नहीं चीज़ों को तब तक वो क्लियर नहीं होगा। तो ऐसी गलती मत करना। अगर मैं भी इन फ्यूचर कोई नोट शेयर करती हूँ तो मैं आपको ये एडवाइस बिल्कुल नहीं करूँगी कि यार आप लोग डायरेक्ट उसे कॉपी कर लो, है ना। आप पहले चैप्टर्स पढ़ो, आप देखो कि इस चैप्टर में ये है, देन आप मेरे नोट्स पे देखो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है तो आप उसे अपने नोट्स में ऐड करो, ठीक है। जस्ट कि या फिर आप ऐसे थोड़े सा इंस्पिरेशन लेने के लिए मेरे नोट्स देख सकते हो कि हाँ ये नोट्स हैं, है ना, इस तरीके से हमें नोट्स बनाने। तो सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए आप लोग नोट्स देख सकते हो या किसी के ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको पूरी कॉपी करने के लिए तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। आई फील दैट ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है एंड आई डोंट वॉन्ट टू बोर यू एनी फर्दर, है ना। तो मैंने इस वीडियो में सारी बुक्स तो कवर कर दी है ना, एंड क्या क्या नहीं लेना चाहिए वो भी कवर कर दिया है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट एज वेल एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। एंड आई नो जो थर्ड टॉपिक मैंने बोला था, द कंपैरिजन बिटवीन iPad एंड लैपटॉप, वो चीज़ इस वीडियो में मैं कवर तो नहीं कर पाऊंगी, बट जल्दी ही मैं ना एक शॉर्ट वीडियो इसके अलावा और रिलीज़ कर दूंगी जहाँ पर मैं iPad और लैपटॉप में एकदम डिटेल में सारा कुछ जो है आपको कंपैरिजन बता दूंगी। सो दैट्स गोइंग टू बी योर थर्ड वीडियो, द एपिसोड 3 ऑफ दिस सीरीज़, जहाँ पर मैं
iPad एंड लैपटॉप में कंपैरिजन करने वाली हूँ. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इट मीन्स अ लॉट टू मी. एंड टेक केयर. बाय गाइज.